हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ पर। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 25। इसमें भी एक ही एक्सरसाइज है। इससे प्रीवियस हमने चैप्टर नंबर 24 कंप्लीट किया भाई। आई होप आपको वो अच्छे से समझ आया है। अगर वो अच्छे से समझ आया था, थोड़ा सा लिंक किसके साथ है उसका, क्योंकि हम ये स्टैटिस्टिक यूनिट्स कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे, जिसका सेकंड चैप्टर इसके बाद थर्ड है, उसके भी हमने एक एक्सरसाइज कर रखी है। मेरे ख्याल से दो ही एक्सरसाइज बची हैं उसकी भी, ठीक है। फिर हमारी ये यूनिट्स कंप्लीट हो जाएगी भी, ठीक है। और इससे प्रीवियस भी हमने क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल बुक के सारे चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं, एक या दो चैप्टर ही पेंडिंग है बस, ठीक है। अभी उन सभी का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली हर एक चैप्टर को कर पाओगे। फिर भी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लेना भाई, ठीक है। अच्छा, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। आज का जो हमारा चैप्टर है बिल्कुल सिंपल है भाई। कौन सा है? 25 चैप्टर कर रहे हैं हम यहाँ पर। बिल्कुल सिंपल है, मीन निकालना सीखना है। इससे प्रीवियस भी आप जो क्लासेस करके आए हो 8th 9th, उन सभी में आपने मीन निकालना सीखोगा। मीन, मोड और मिडेन, ये तीन चीजें सिखाई जाती हैं। तो आज इसमें मीन निकालना सीखेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। तो देखो ध्यान से भी स्टार्ट करते हैं। जो फॉर्मूले आएंगे, जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, वो एक्सरसाइज के अंदर ही मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। क्वेश्चन कराने से पहले आपको थोड़ा सा बता दिया जाएगा। मीन देखो भाई क्या होता है। सबसे पहले मीन का फॉर्मूला सुन लो क्या होता है। मीन समझा रहा हूं, समीशन ऑफ xi ओवर में n। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट मीन का। कई मेथड होते हैं निकालने के। डायरेक्ट मीन मेथड होता है, ठीक है। एज्यूम मीन मेथड होता है, स्टेप डेविएशन मेथड होता है, बहुत सारे मेथड होते हैं। पहला मेथड हमारा है मीन निकालने का। बिल्कुल सिंपल, आपने क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करना ऊपर, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है। पहला पार्ट कर रहा हूं मैं, लिखो भाई। मीन निकाल रहा हूं यहां पर। 10 है, प्लस में 4 है, प्लस में 6 है, प्लस में 12 है, प्लस में 9 है। इन सभी को सम करना और डिवाइड में। n मीन्स होता है नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे देखो भाई। 1 2 3 4 5, कितनी टर्म्स है? 5 टर्म्स है। ऐड करो चलो। 10 4 14 6 20 20 और 9 29 29 और 2 31 10 41 41 बाय में 5, ये आ गया भाई। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। 5 8 जा 40, बच गया 1, 5 2 जा 10। 8.2 इसका मीन आ गया। देखा, बिल्कुल सिंपल था। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट इसका। सेम फॉर्मूला मीन का। मीन को x बार से भी डिनोट करते हैं हम। समीशन ऑफ xi बाय में कितना भाई? n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखो भाई, लिखो फिर वापस। मीन यानी कि x बार इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है भाई? 0.2 प्लस में कितना है? 0.02 प्लस में 2 प्लस में 2.02 प्लस में 1.22 प्लस में 1.02। डिवाइड में नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो। 1 2 3 4 5 6, कितनी टर्म्स है भाई? 6 टर्म है। अच्छा, इनको ऐड कर लो। डेसिमल्स में ऐड कर लोगे ना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐड करके बता देता हूँ। 0.200 2.22 हो जाएगा। 2 तो 4 5 6 2 8, ठीक है भाई। तो कितना आ जाएगा अपने पास? 6.48। कितना आ जाएगा? 6.48 बाय में 6। डिवाइड कर लेते हैं इसको, देखो कितना आएगा। 6 1 जा 6, ठीक है। पॉइंट लगाओ क्योंकि पॉइंट था। 6 8 जा 48, तो कितना आ गया भाई अपने पास यहाँ पे? अच्छा, बीच में जीरो भी लगानी पड़ेगी, इकट्ठे दो लिए ना मैंने यहाँ पे। तो 1.08 ये आपका क्या रहेगा भाई? यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा मीन का। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने थे आपने मीन के, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट वाला पार्ट भी करते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसी है, सेम टू सेम। देखो कैसे करेंगे भाई। पहला क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं मैं। फर्स्ट 8 nn का मतलब नेचुरल नंबर। पहले 8 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आपको पता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है भाई। ये सॉरी 9 लिख दिया क्या मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेना ना फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर, ले लिए भाई। अब इनका मीन निकालना। आपको मीन का फॉर्मूला तो पता ही है, समीशन xi ओवर में n। ये मीन का फॉर्मूला है। तो सभी का सम करो ऊपर। 1 प्लस में 2 प्लस में 4 5 6 7 8, ठीक है भाई। 3 3 6 6 4 10 10 प्लस 5 15 6 21 21 7 28 और 8 36। तो टोटल ऊपर कितना आएगा भाई? 36 आएगा। तो 36 बाय में 8, डिवाइड कर दो इसको चलो। काटोगे तो 8 4 जा 32, बचेगा कितना भाई? 4, 8 5 जा 40, तो 4.5 आएगा इसका पहले का मीन। देखा, बिल्कुल सिंपल है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला? फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। Pn का मतलब शॉर्ट में लिखा है प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर पता आपको, वो नंबर जो अपने टेबल पे खुद पे आते हैं और 1 पे आते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय इटसेल्फ और 1, ये बोल दो चाहे आप। तो कौन कौन से नंबर होते हैं? 2 होता है पहला, 3 होता है,
3 के बाद 5 7 9 10 तो उतना 11 होता है। कितने लिखने हैं? 5 लिखने ना, 2 2 4 1 5 हो गए भी 5। अब निकालते हैं फॉर्मूला एक्स बार यानी कि मीन का, समीशन ऑफ एक्स आई बाय में n। देखो भाई 2 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस में 11 बाय में कितना भाई 2 2 4 और 1 5। काउंट करते हैं भाई 2 और 3 5 5 5 10 10 7 17 17 1 18 और 10 28 28 बटा में 5 डिवाइड कर दो भाई, काटेंगे तो 5 5 जा 25 बच गए 3 30 हो गया 5 6 जा 30। तो 5.6 आपका कंप्लीट हो जाएगा भाई यहाँ पर, और ये आ जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अच्छा इसके 3 पार्ट हो रहा है, एक बार बोर्ड को इरेज कर लेता हूं मैं, फिर आगे करते हैं क्वेश्चन, ठीक है भाई। थर्ड पार्ट देखिए भाई, इसको क्या बोला है यहाँ पे, फर्स्ट 6 प्राइम इवन नंबर, ठीक है भाई, सॉरी प्राइम बोल रहा हूँ, पॉजिटिव, फर्स्ट 6 पॉजिटिव इवन इंटेग्रल, ये आपको बताना है, इंटीजर बोल दो, पहले 6 इंटीजर और इवन नंबर होने चाहिए। इवन नंबर कौन से होते हैं भाई आपके, 2 4 6 8, कितने बोले इन्होंने, 6 बोले ना, 10 और 12, हमने 6 लिख लिए पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम इसका। फॉर्मूला वही है, मीन निकालना है, एक्स बार इक्वल टू समीशन एक्स आई ओवर में एन। काउंट करो भी ऊपर सभी को, 2 4 6 8 10 12, ठीक है भाई। और अब कर देते हैं यहाँ पे नीचे कितना भाई, एन कितना, नंबर कितने हैं, 6 हैं। तो चलो भाई सम कर लेते हैं इसका, देखते हैं कितना आएगा। 6 और 4 10, 8 और 2 10, 10 10 20 30 30 और 10 40 तो 42, 6 7 जा 42, ये लो भाई 7 आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल था, देखा। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ पार्ट पे आ गया भाई। फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, फर्स्ट 5 प्राइम इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल लेना पहले 5, 3 के मल्टीपल यानी आपको पता 3 का टेबल 5 तक पढ़ लो, 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौके 12 3 5 15, ठीक है भाई। इसी का ही निकालना हमने, अब क्या सिंपल है बिल्कुल, निकाल दो समीशन एक्स आई ओवर में एंड ये आपका बार इज इक्वल टू, ऐड करो भाई 3 प्लस में 9 प्लस में 3 6 9 प्लस में 12 प्लस में 15 डिवाइड में कितना भी अपने पास यहाँ पर डिवाइड में है, कितने थे 5 थे, फर्स्ट 5 बोला ना, 5 2 2 4 1 5, 5 ही टर्म है ना, ठीक है। अब देखो भाई 6 3 9 9 और 9 18 18 2 20 10 30 30 and 40 45, कितना हो गया भाई 45 बाय में 5, काट लो 5 के टेबल पे, 5 9 जा 45, ये लो भाई 9 आ गया आंसर फाइनल। चलो भाई लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट बचा, वो भी कर लेते हैं, आखिरी है। क्या बोला है इसमें, ऑल फैक्टर ऑफ 20, 20 के फैक्टर यानी कि 20 किस किस टेबल पे आता है वो आपने यहाँ पे लेना है। तो देखते हैं भाई 20 किस किस पे आता है, तो 1 के टेबल पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे नहीं आएगा, 4 पे, 5 पे, 6 पे नहीं, 7 8 9 10 पे आएगा, 10 के बाद सीधा 20 पे। तो ये फैक्टर्स हैं भाई किसके, 20 के, 20 इनके टेबल पे आता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको सम करते हैं भाई, फॉर्मूला अपना मीन निकालने का, समीशन ऑफ एक्स आई बाय में एन। तो जोड़ो भाई 1 प्लस में 2 प्लस में 4 प्लस में 1 2 4 प्लस में 5 प्लस में 10 20, चलो भाई कितने हैं टोटल, 2 2 4 2 6 हैं टोटल। काउंट कर लेते हैं भाई यहाँ पर, वैसे तो 42 होगा मेरे ख्याल से, हाँ 10 5 2 2 1 3 और 4 7 7 और 5 12 12 और 10 22 22 और 20 42, ठीक है, वही अभी 42 ही आएगा, 42 बाई 6, 6 के टेबल 42 7 पे आता है, तो इसका आंसर भी 7 आएगा। पहले भी 7 आया था क्या, हाँ ये रहा 7 पहले भी आया, 2 बार 7 आएगा इस आंसर में, ठीक है। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, सारे के सारे पार्ट हो चुके हैं, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर जो मेन चीज है वो एक ही है, फॉर्मूला याद रखो, सम ऑफ ऑल टर्म्स बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, इवन इंटीजर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर्स, इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, अगर ये कंफ्यूजन हुआ तो आप नहीं कंसीडर कर पाओगे कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर करते हैं भी हमारा थर्ड, जो कि इसमें दिया हुआ हमें यहाँ पर, फाइंड मीन टेम्परेचर ऑफ द वीक। वीक के अंदर आपको एक शहर है जहां पर टेम्परेचर है भाई दिया हुआ, मंडे को इतना है, ट्यूसडे को इतना, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, अच्छा पीछे फ़ारेनहाइट लिखोगा कि हमारा इतना टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या करना है भाई, इसका मीन निकालना है, बिल्कुल सिंपल है। मीन का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है भी अपने पास, मीन यानी कि एक्स बार से डिनोट करते हैं, समीशन ऑफ एक्स आई ओवर में एन। अब आपको पता है मीन कितना, यानी कि सम करो इनका, किनका भाई, एक्स बार इज इक्वल टू कितना दिया है 35.5 प्लस में 30.8 प्लस में कितना भाई 28.3
प्लस में कितना भाई 31.1 प्लस में कितना भाई 23.8, अच्छा यहीं पे कर देता हूँ प्लस में मैं 29.9 29.9 प्लस में 32.7, ये सभी का प्लस करना और डिवाइड में कितना भाई नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है टोटल ये 7, क्योंकि वीक में 7 डेज होते हैं। ऐड करो भाई ऊपर, अब ऐड करते हो आप तो कितना आएगा आपका यहाँ पर 8 5 13 3 31 43 3 12 7 8 2 29 तो कैरी क्या 100 200 ठीक है भाई। तो बन जाएगा अपना 212 पॉइंट में 1 कितना भाई 212 पॉइंट में 1 फ़ारेनहाइट लिखना तो लिख सकते हो। डिवाइड में कितना भाई आपका 7 है। काटो भाई यहाँ पर देखो कितना जाएगा 7 3 21 का 1 बीच में करिएगा 7 3 21 का 1 7 3 21 देखो भाई कितना आ गया अपने पास। बिल्कुल सिंपल था। क्या किया हमने यहाँ पर 7 3 21 फिर वापस 7 3 21 है, लेकिन बीच में क्या है दो नंबर इकट्ठे डिवाइड कर रहे हो तो बीच में 0 लेना पड़ेगा और आपका पॉइंट कहाँ लग जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है ना भाई। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर कितना 30.3 फ़ारेनहाइट, ये आपका मीन टेम्परेचर रहेगा किसका भाई उस शहर के अंदर पूरे के पूरे वीक के अंदर टेम्परेचर का, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई फोर्थ करते हैं अब। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट, एक क्लास है, क्लास के अंदर बच्चों ने टेस्ट दिया होगा जहां पर उनको मार्क्स मिले हैं 10 स्टूडेंट के मार्क्स का यहां पर आपको दे रखा है क्या भाई नंबर्स, ठीक है। उन नंबर्स का हमने मीन निकालना। पहला पार्ट आपका मीन का है तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। तो मीन का फॉर्मूला आपको पता ही है x बार इजल टू समीशन ऑफ xi ओवर में n। ऐड करो ऊपर भाई 38 प्लस में कितना 41 41 36 41 36 41 और सॉरी 41 36 31 है, मैंने 41 कर दिया भाई। 36 के बाद 31 45 38 45 38 27 32 29 27 32 29 और 39। डिवाइड में कितने स्टूडेंट है टोटल 10, कितने भाई 10। तो ये बन गया भाई अपना, ठीक है। अच्छा अब इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं कितना आएगा। 8 1 9 6 15 15 16 16 7 4 5 28 30 32 32 9 7 9 9 18 18 2 करेगा 3 3 5 6, ठीक है भाई। तो कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 356 बाय में टोटल कितना 10 जोड़ दो भाई, इसको कितना आ जाएगा 35.6, कितना आ जाएगा भाई 35.6 आ जाएगा। ये आपका आ गया मीन, क्या आ गया मीन, और हमने निकालना था फर्स्ट पार्ट में मीन। अब सेकंड पार्ट में कुछ कंडीशन दी है वो देखते हैं। बोला है कि मार्क्स इंक्रीज्ड बाय 2, हर एक स्टूडेंट के 2 2 मार्क्स बढ़ा देंगे तो वापस से उसका मीन निकाल लो। तो सिंपल है, इसी में ही मीन में ऐड कर दो भाई। तो न्यू मीन होगा जो आपका यहां लिखता हूं, मीन होगा जो न्यू आपका वो क्या आएगा 35.6 में आपने क्या करना है भाई ऐड कर देना है कितना 2, तो कितना हो जाएगा भाई 37.6, कितना आ जाएगा भाई 37.6। अच्छा अगर 1 मार्क्स डिक्रीज कर दिया, घटा दिया 1 मार्क्स तो कितना हो जाएगा वो भी देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट न्यू मीन कितना हो जाएगा, फिर मीन कितना अपना 35 पॉइंट, उसमें से 1 मार्क्स यानी कि 1 माइनस कर दो तो कितना बचा 34.6, बिल्कुल सिंपल है। और लास्ट अभी आपका फोर्थ पार्ट जिसमें बोला है कि स्टूडेंट के जितने मार्क्स उन सभी को हाफ कर दो। हाफ करेंगे तो फिर क्या मीन आएगा, तो सिंपल बात है जो मीन आया था टोटल को उसको हाफ कर दो तो मीन कितना आ जाएगा नेक्स्ट में 35.6 को हाफ कर दो। काटो भाई 17 दूनी 34 हो गया, पॉइंट लग जाएगा 2 8 16, ठीक है भाई। कितना 17 2 34 1 क्या रहेगा 8 16 और काटेंगे 8 16 को 2 8 16 तो आ जाएगा 17.8, कितना आ जाएगा भाई 17.8। और ये था भाई आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट, बिल्कुल सिंपल था। आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा। 4 जो फोर्थ क्वेश्चन था उसके 4 ही पार्ट थे, कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी आपको 5th क्या दिया है यहाँ पर, इफ द मीन ऑफ डैश इज 9.5 फाइंड x। अगर आपको मीन दे रखे इन सभी का और यहाँ पर x एक वैल्यू, तो उसका वैल्यू निकालनी है हमने। तो देखो भाई फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं समीशन ऑफ xi ओवर में n किसके इक्वल होता है भाई x बार के इक्वल होता है, यानी कि मीन के इक्वल होता है। समीशन ऑफ xi कितना भाई, सभी को जोड़ो सम करो इनका, 11 प्लस में 8 प्लस में 13 प्लस में 10 प्लस में x प्लस में 9 बटा में कितना भाई ये नंबर काउंट करो 2 2 4 2 6, कितने टोटल 6 इज इक्वल टू x बार मीन कितना दिया भाई अब की बार 9.5, ठीक है भाई। इन सभी को ऐड करो 11 13 8 से 10 प्लस में 19 हो जाएगा जुड़ के 51, ठीक है भाई। 51 मल्टीप्लाई प्लस में कितना बचा भाई x तो जोड़ नहीं सकते ऐसे ही रहेगा, डिवाइड में 6 है
अच्छा 6 डिवाइड में उस साइड जाके क्या हो जाएगा भाई, ये मल्टीप्लाई, तो 9.5 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, ठीक है भाई। तो देखो 51 प्लस में x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे 57, कितना भाई 57, 9 6 54 3 7 हो गया ना, 51 उस साइड जाके माइनस, तो सिंपल आ गई x की वैल्यू 57 माइनस 51, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 6 आ गई आपका। और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, फाइंड x बार ऑफ 25 नंबर्स। अच्छा देखो यहाँ पे x यहाँ पे क्या मीन, फाइंड करना हमने मीन किसका भी 25 नंबर्स का, 25 नंबर्स का, इसमें से अगर मीन दे रखा है 15 नंबर का, कितना भाई 18, तो बताओ बाकी का अगर मीन है जो हमारा 13 है तो 25 नंबर का मीन कितना होगा, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, सबसे पहले हमें मीन दे रखा है 15 का, यहाँ पे क्या लिखूँ मैं अब, हाँ मीन हमें नहीं पता इसका क्या है भाई, ठीक, सॉरी इसका नहीं पता हमें क्या, वो तो निकालना है। 15 नंबर्स का मीन है, 15 नंबर्स, मीन कितना दे रखा भैया हमें 18, कितना टोटल कितना हो गया यहाँ पे मीन का 15 का, 18 गुना में 15, ठीक है भाई, 15 120 किस लगे 12, 15 के 15 12 27, 270, ठीक है भाई। ये आगे इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे टोटल मीन ही आ गया, 15 नंबर का मीन है जो टोटल 270 है, ठीक है। उसके बाद अब बाकी बचे हैं 13 है, तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर कितने थे 25, रिमेनिंग नंबर देखो कितने रह गए, अब रिमेनिंग नंबर कितने रह गए अभी, टोटल कितने थे 25 में से तो 15 का, तो माइनस करो 15, कितने बचे अभी 10, और इन्होंने बोला है रिमेनिंग का मीन है 13, तो अगर 10 नंबर का फिर 10 नंबर्स ऑफ मीन कितना भाई इनका 13, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर इनका 13 इंटू 10 कितना हो गया भाई 130। अब ऐड कर लो टोटल मीन निकालने के लिए, टोटल बोथ ऑफ इसका मीन और इसका मीन, दोनों का मीन काउंट करो कितना हो गया, ठीक है ना। तो दोनों का मीन काउंट करेंगे तो न्यू मीन आया अपने पास, न्यू टोटल मीन कितना हो जाएगा भाई 270 प्लस 130, ऐड करो 270 प्लस 130, 13 17 40 और पीछे जीरो लग गया, 400 कितना है अभी टोटल, 400 टोटल मीन है। और कितने नंबर का है ये है 25 नंबर का, 25 नंबर का टोटल है 400, तो हम मीन निकालते हैं अभी यहाँ पर। नाउ एक्स बार न्यू मीन निकल रहा, अब टोटल नंबर कितने हैं 400, डिवाइड में नंबर्स ऑफ टर्म्स कितनी है 25, तो एक्स बार अपना कितना आ जाएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 25 कम 25 बच गया 15, 125 150, 16 यानी कि 16 आपका न्यू मीन आ जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट पे चलते हैं, 7th क्वेश्चन देखो अब क्या दिया है, द मीन वेट ऑफ 60 स्टूडेंट, क्लास में स्टूडेंट है 60, ठीक है भाई, 60 स्टूडेंट का वेट दे रखा है यहाँ पर, जितना है हमारा 52.75 kg, इनका क्या है ओरिजिनल हो जाएगा अपना मीन, इफ द मीन वेट ऑफ 25 ऑफ देम इज 51, 60 स्टूडेंट में से 25 का मीन दे रखा है 51, तो बाकी बच्चों का क्या रहेगा वो बताना है। तो पहले टोटल मीन निकालते हैं कितना है पूरा, टोटल मीन ऑफ 60 स्टूडेंट कैसे निकालेंगे भाई, कितना दे रखा हमें ये अपना 52.75, हमें निकालना टोटल मीन इनका, तो देखो भी क्या निकलेगा 52.75 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, इसका पॉइंट हटाओ यहाँ से, पहले तो सिंपल करता हूँ, देखो 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10, 5 से काटो, 5 दाए 50 बच गया, 2 5 5 25 बच गया, 2 5 5 25 और 2 से काट दो 3 को, 3 से मल्टीप्लाई करो भाई, 3 5 15 5 3 5 15 16 26 लगे 3 3 3168, कितना है भाई ये 3165, सॉरी 8 नहीं है 5 है, 5 है, ठीक है 3165 टोटल यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना ही आ जाएगा, 3 5 15 1 कैरी, 3 5 15 16 1 कैरी, 3 3, ठीक है, तो ये आ गया अपना टोटल इनका, और 25 ऑफ देम का कितना भी, एंड 25 स्टूडेंट मीन कितना भी अपने पास यहाँ पर वो दे रखा में कितना 51, कितना भाई 51, इनका भी टोटल निकाल लो, टोटल मीन कितना रहेगा इनका भी, 51 को मल्टीप्लाई करना है किससे भाई 25 से, 25 का टेबल लाए थे, 25 25 कितना भाई 2 कैरी गया, 25 5 125 और 2 127, ठीक है ना भाई, 25 25 का 5 है, सॉरी यार मैं क्या कर रहा हूँ, 25 25 का 5, 2 कैरी गया, 25 5 125 और 2 127, ठीक है 12 75, ठीक है भाई सही है। अब क्या करना हमने, कितने स्टूडेंट बच गए, अब 25 का तो है, अब कितने बच गए, टोटल कितने थे 60 थे, रिमेनिंग स्टूडेंट लिख रहा हूं पहले मैं, रिमेनिंग स्टूडेंट कितने, टोटल 60 में से माइनस करो, कितने का निकाल दिया हमने 25 का निकाल दिया, तो 35 स्टूडेंट का बचा है, और टोटल मीन कितना अब अपने पास बचा हुआ, टोटल रिमेनिंग
मीन, वो कैसे निकलेगा? टोटल मीन कितना था अपने पास 3165, उसमें से माइनस कर देंगे, कितना आया भाई 1275। चलो डिवाइड करो, देखो कितना बचेगा। 5 में से 5 गई 0, ठीक है भाई। 6 में 7 तो जान सकता, कैरी ले लेंगे। 16 में से 7 गया 9, बच गया 0। 10 में से 2 गया 8, और 2 में से 1 गया 1। 1890 कितना है भाई 1890, ये इतना बच गया। अब निकालना है न्यू मीन, न्यू रिमेनिंग स्टूडेंट मीन कैसे निकाल लेंगे भाई? अब देख क्या करेंगे, x बार हमारा इज इक्वल टू हो जाएगा 890 डिवाइड में कितने स्टूडेंट अभी बाकी बचे 35, काटो भाई इसको 35 से। 7 से कट जाएगा क्या? हाँ 7 से कट जाएगा भाई। 7 5 जा 35, ठीक है। 7 2 जा 14, बच गए 4, 7 7 जा 49, ऊपर 0। इसको काटोगे तो कितना जब 5 5 25, बचेगा कितना भाई 2 5 के 20, 54 kg होगा भाई आपका न्यू मीन। कितना होगा? यहाँ लिख रहा हूँ बॉक्स बना के आंसर। जो न्यू मीन होगा आपका रिमेनिंग स्टूडेंट का वो होगा 54 kg। बाकी बचे हुए बच्चों का जो वेट होगा मीन, उसका मीन वेट होगा वो 54 kg होगा। वो निकाल दिया मैंने कोने में, वहां पे नहीं दिख रहा हो तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट है। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, क्वेश्चन अच्छे से करना है, स्टेटमेंट अच्छे से रीड करके समझ के फिर क्वेश्चन करना है, वरना गलत हो सकता है, गड़बड़ हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भी, आपको 8 में क्या बोला हुआ यहाँ पर, द मीन ऑफ 5 नंबर इज 18। 5 नंबर का मीन 18 है। कितना बोला भाई? द मीन ऑफ 5 नंबर कितना दे रखा भाई आपको 18। तो टोटल ऑफ कितना हो जाएगा भाई? टोटल कितना हो जाएगा 18 गुना में 5, 18 5 90। ठीक है भाई, ये हो गया 90। उसके बाद फिर बोला है 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड। एक नंबर एक्सक्लूड कर दो, एक नंबर यानी कि 5 में से कम कर दो, तो कितने रह गए 4। द मीन ऑफ 4 नंबर इज, कितना दिया भाई आपको उनका 16 है। तो अब बताना हमने यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, टोटल बता देते हैं। 16 गुना में 4, 16 चौके कितना होता है भाई 64। तो बताना है दोनों के बीच में जो नंबर हटा वो नंबर क्या था, जो एक्सक्लूड किया गया था ना उसकी वैल्यू क्या थी। तो उसके लिए माइनस कर देंगे द नंबर, द एक्सक्लूडेड नंबर लिखो, द एक्सक्लूडेड नंबर इज, क्या करेंगे 90 में से माइनस कर देंगे 64 को, तो बच जाएगा कितना भाई 26। 26 ही बचेगा ना, 70, हाँ 26 बच जाएगा। तो वो नंबर 26 आंसर आ गया, खत्म बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एज ऑफ 40 स्टूडेंट, 40 बच्चे उनकी एज दे रखी है, एज यहाँ पर ईयर्स में अभी। ठीक है, अच्छा वो टेबल वाले क्वेश्चन आ गए भैया आपके, इसके लिए आपको अच्छा इसको मानना पड़ता है एक्स आई, इसको फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं एफ आई। ठीक है, एक्स आई एफ आई बन जाता है। ये सारे के सारे ईयर्स में दिए हुए हैं कि 12 साल के बच्चे 6 हैं, 13 साल वाले बच्चे 8 हैं, 14 साल वाले बच्चे 5 हैं, 15 वाले 7, 16 वाले 9, 17 वाले 5। इसका फॉर्मूला देख लो भाई, फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का, समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई ओवर में समीशन ऑफ एफ आई, ये फॉर्मूला होता है इनका। ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। तो समीशन का मतलब होता है सम किसका, एक्स आई और एफ आई के मल्टीपल का। तो आपको यहां पर एक्स आई और एफ आई का मल्टीपल निकालना है, यानी कि दोनों को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 12 की बात तो होते हैं भाई, 13 104, 14 5 70, 15 7 105, 16 नहीं में 144, और 15 7 17 मुझे 85। ये लो भाई, ऐड कर लेते हैं इनको। इसको ऐड करना क्या कहलाएगा, समीशन कहलाएगा किसका, समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई कहलाएगा। इसको ऐड करेंगे 5 4 9 5 10 10 4 14 14 तो 16, 16 के कैरी मिल हो जाएगा। यहाँ पर 0 बचा 1 मल्टीप्लाई प्लस कर देंगे यहाँ पे 5 + 6 7 8 ठीक है भाई 580। कितना है यहाँ पर अपने पास 580। ठीक है, यही आएगा, चेक कर लेने एक बार। उसके बाद भाई यहाँ पर एफ आई, इसको ये तो दे ही रखा है यार इन्होंने, 40 दे तो रखा है। नंबर टोटल स्टूडेंट के कितने 40, समीशन ऑफ एफ आई कितना 40। दोनों वैल्यू निकल गई, वहां पे पुट करते हैं फॉर्मूले में, एक्स बार इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी आई भाई समीशन इसका ऊपर 580 डिवाइड में नीचे समीशन ऑफ एफ आई कितना 40। 0 तो कटो 0, 4 1 जा 4 बच गया 1, 4 4 जा 16 बच गया कितना 2, 4 5 जा 20, 14.5। हाँ ठीक है, 14.5 ईयर्स लिख देना पीछे क्योंकि एज ईयर्स में थी। ये आ गया भाई आपका मीन, एक्स बार आ गया आपका। ठीक है, तो यही करना था इस क्वेश्चन में, छोटा सा क्वेश्चन था, यही फॉर्मूला लगना है। मोस्टली क्वेश्चनों में ही लगेगा। ये 580 अभी थोड़ा सा यहाँ फेड्स हो गया। ठीक है, ये लो भाई, क्वेश्चन कंप्लीट आपका 9th भी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए भी आपको 10 क्या दिया यहाँ पर, फाइंड मीन, मीन निकालना आपको, वेरिएट दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसको हम एक्स आई बोलते हैं, इसको एफ आई बोलते हैं। और आपको फॉर्मूला पता है भी क्या होता है फॉर्मूला अपने पास, एक्स बार निकालने का, समीशन ऑफ
एफ आई एक्स आई बोल दो, समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है भाई, तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स आई निकाल लेते हैं भाई। कितना रहेगा, 5 7 जा 35, 6 8 जा 48, 14 7 जा 98, 11 8 जा 88, 10 9 जा 90। इसको ऐड कर लो भाई। अब समीशन ऑफ एक्स आई कितना रहेगा भाई, अगर ऐड करेंगे इसको 8 8 16 8 24 24 पर 29 आ जाएगा, 3 2 35 359। कितना आ गया भाई, ये 359 आ जाएगा अपने पास यहाँ पर। और फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी भाई अपने पास, समीशन ऑफ एफ आई हो जाएगी 8 7 15 15 10 50 50 आ गया भाई। कितना आ गया ये 50, दोनों निकल गए। अब वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई कितना 359 डिवाइड में कितना भाई 50। ठीक है भाई, 50 को काट देते हैं, 5 10 जा 50, 5 7 जा 35, बचा कितना भाई ये 5 1 जा 5, बचा कितना 4, 5 8 जा 40 और 10 था यहाँ पर, एक और पॉइंट लग जाएगा भाई, तो आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू 71.8 बाय में 10, तो आंसर आ जाएगा 7.18। तो ये थी भाई इसकी मीन फ्रीक्वेंसी जो मैं निकालनी थी। बिल्कुल सिंपल थी, देख लो इजी था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं भाई। वही है एक्स आई एफ आई निकालना। आपने सबसे पहले तो फॉर्मूला पता चली गया आपको, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 0 आएगा, 1 को 95 से करेंगे 95, 36 दूनी 72 होता है भाई, 7 21 होता है, 6 4 जा 24 और 5 2 जा 10। अब लिखते हैं यहाँ पे समीशन ऑफ, ऐड कर लो भाई इसको। देखो 4 1 5 और 2 7 और 5 12 का 2 का, फिर उन करेगा 222 भाई। कितना आ जाएगा ये 222 आ जाएगा 222। इसको जोड़ेंगे तो दे ही रखा है 300 बुक्स हैं, तो ये टोटल 300 है। ठीक है, समीशन ऑफ एफ आई आपको पहले दे रखा है 300। फॉर्मूला आपको पता ही क्या होता है भाई, एक्स बार का समीशन ऑफ एक्स आई एक्स आई बोल दो, समीशन ऑफ एफ आई कितना भाई 222 बाय में 300, तो एक्स बार है जो आपका वो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 3 से काटते पहले, नीचे 100 बचेगा, 3 7 जा 21, बचे कितना भाई 1, 3 4 जा 12 और 100 यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि 74/100 है ना। डेसिमल प्लेस करोगे तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.74। ये लो भाई, फाइनल आंसर इसका अपना ही आ जाएगा। जो मिस प्रिंटिंग थी वो कितनी रहेगी भी 0.74 के मीन से आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए भी, नेक्स्ट हमारा जो 12 कर रहे हैं यहाँ पर। 12th क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया, द वेजेस ऑफ अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री है जहाँ पर वर्कर काम करते हैं, लेकिन उन वर्कर्स की कैटेगरी बनाई गई है यहाँ पर। ए कैटेगरी वाले वर्कर को दिन में मिलते हैं 250 रुपीज और वो वर्कर कितने हैं 2 हैं। ऐसे बी कैटेगरी में 300, ऐसे एफ जी एच में दे रखे आपको यहाँ पर उनके कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है वो दिए हुए हैं। सिंपल है, आपको पहले पार्ट में निकालना है कि मीन क्या हुआ। ठीक है, मीन निकाल देना है। सेकंड में बोला आपको इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स बी डबल्ड इन ईच कैटेगरी सो व्हाट विल बी द न्यू मीन। जो आपका न्यू मीन होगा वो क्या रहेगा अगर हम वर्कर्स की कैटेगरी बढ़ा दें, डबल कर दें। ठीक है, तो ये आपको आंसर देना। तो सबसे पहले मीन निकालते हैं। अब ये एक्स आई ये एफ आई, तो आपको क्या निकालना है, एक्स आई एफ आई निकालना भाई यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में। अच्छा यहाँ पे जगह नहीं है, मैं साइड ही लिख रहा हूँ भाई। ठीक है, देखो 250 को 2 से करते हैं कितना आ जाएगा 500, 3 को 4 से करते हैं 1200, 350 को 8 से करते हैं 800, 8 5 40 लगे 4, 8 3 24 4 28, 2800, 12 चौक 48, 4800, फिर करेंगे तो 4 5 00, 5 6 जा 33,000, 80 8 5 40 44, ये आ गया भाई। ठीक है, ये आ जाएगा आपका एक्स आई एफ आई मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके। अब फॉर्मूला आपको पता ही है, पहला पार्ट करा रहा हूं मैं। एक्स बार इज इक्वल होता है समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई ओवर में समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है भाई, तो समीशन ऑफ एफ आई देख लेते हैं पहले कितना आएगा। यहाँ पे ऐड करो भाई, इसको कितना होगा 8 से 14 50 होगा भाई। कितना हो गया अपना यहाँ पर ये 50। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं। 500 12 18 18 4 4 45 प्लस 3 ये होगा भाई समीशन एफ आई एक्स आई। कितना हो जाएगा ये 21200। ठीक है भाई, ये आ गया भाई आपका यहाँ पर दोनों का वैल्यू। अब इसमें पुट करते हैं पहले पार्ट में, तो एक्स बार इज इक्वल टू हो जाएगा भाई आपका 21200 डिवाइड में 50, 0 से कट गया 0, 5 4 जा 20, बचे कितना भाई 1, 5 2 जा 10, बच गए तो 5 4 जा 20, तो एक्स बार आ जाएगा आपका 424। इतना आपका रुपीज ये रहेगा, इसका मीन रहेगा। और नेक्स्ट में बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स डबल, मान लो
कि मैं हर जगह पे नंबर ऑफ वर्कर्स इनको डबल कर रहा हूं, तो वेजेस भी क्या हो जाएगी डबल, डबल से डबल कट के आंसर फिर मीन तो सेम ही रहा ना, तो क्या लिखेंगे सेकंड पार्ट में, इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स डबल्ड देन देयर wages also doubled so that mean will be same, so that their mean will be same as 4 to 4, यानी कि मीन इनका सेम ही रहेगा 4 to 4, ठीक है, जो प्रीवियस का आया था। तो ये थे भी आपके दोनों आंसर, पहले का भी आंसर 4 to 4, दूसरे का भी आंसर 4 to 4, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं 13 पे। वो देखो भी आपको क्या देखा है यहाँ पर, इफ द मीन इज 7.5, अगर आपको मीन कितना दिया भाई यहाँ पर 7.5 दिया है और f की वैल्यू आपने निकालनी है, तो देखो भी कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मुझे xi निकालना पड़ेगा। 5 को 20 से करेंगे 5 10 हो गया भाई, 17 6 102 होता है, f को 7 से करेंगे 7f आएगा, 8 को 10 से करेंगे 80 आएगा, 9 को 8 से करेंगे 72 आएगा, 6 को 10 से करेंगे 60 आएगा, 7 को 11 से करेंगे 70, 6 को 12 से करेंगे 72। ये लो भाई, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। फॉर्मूला आपको पता ही क्या भाई, समेशन ऑफ xi fi ओवर में समेशन ऑफ कितना fi, आपका किसके इक्वल रहता है, ये रहता है भी आपका x बार के इक्वल। x बार की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी x बार की वैल्यू, मीन कितना गिवन आपको भाई 7.5 ऊपर, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। अच्छा ध्यान से सुनो, जब कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो f तो प्लस करना ही है इसमें, यानी कि समेशन ऑफ fi बता रहा हूं मैं आपको, पहले समझा लो, समझ लो अच्छे से इसको। f तो आप कैसे रहेगा, तो f तो पहले लिखोगे प्लस में, f को छोड़ के बाकी सारी चीजों को आपने सम करना। क्या करना भाई, f को छोड़ के बाकी सारी चीजों को सम करना है, ठीक है। तो देखो क्या रहेगा अभी अपने पास यहाँ पर 7 6 13, 13 17 30, 30 और 10 40, 40 और 14 कितना हो गया 54, 54 और 20 कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर आपका 74, 74 कितना भाई, समझ आ गया ना, ऐसे ऐड कर लो। यहाँ पर भी सेम रहेगा, जो ये 7f है इसको अलग से यहाँ लिख देता हूँ पहले, समेशन ऑफ fi xi इज इक्वल टू 7f यहाँ पे लिखना आपने प्लस में, इसको छोड़ दो भाई अब 7f को, इसको छोड़कर बाकी सारे आपने ऐड करने हैं, क्योंकि मैंने लिख दिया ना, इसको ऐड करोगे 202 में 80 जोड़ेगा 282 हो जाएगा, 72 प्लस हो जाएगा भाई आपका 563, कितना हो जाएगा भाई आपका ये 563 हो जाएगा। f प्लस 74 और 7f प्लस 563, इन दोनों का यूज करते हैं फॉर्मूले में। चलो आ जाओ, जो वैल्यू आपके पास पुट कर देते हैं। ऊपर करूंगा पहले मैं 7f प्लस में 563 डिवाइड में कितना भाई f प्लस 74 इज इक्वल टू x बार की वैल्यू कितनी है 7.5, ये डिवाइड में उससे जाके मल्टीप्लाई में 7f प्लस में 563। अच्छा 7.5 को पहले मल्टीप्लाई करूंगा मैं f से, तो f आएगा प्लस में, फिर 7.5 को मैं मल्टीप्लाई करूं किससे भाई 74 से, और यहां पर पॉइंट हटा के यहां पे लिखूंगा मैं पहले नीचे 10, फिर 5 का टेबल लगाओ, देखो 5 2 10, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 15, 2 से इसको काट दो भाई कितना आ जाएगा ऊपर 2 3 6 2 14, तो इनको मल्टीप्लाई करो ऊपर तो कितना बचा 7f प्लस में 563, 7.5f प्लस में मल्टीप्लाई करो 15 7 105 का 5, 10 कैरी गया भाई, 15 3 45 और 10 55, 555। अब देखो 555 सेट प्लस के सेट आके माइनस का, 7f प्लस को सेट जाके माइनस का, तो देखो 563 में से माइनस करना है 555 और उस साइड 7.5f में से माइनस करना है 7f, तो माइनस कर लो, देखो कितना बचेगा, 13 में 5 गए कितना बच गई 8, यहाँ बच गए 5, 5 में से 5 गए 0, यहाँ पे भी 0, उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे 0.5f, 0.5 मल्टीप्लाई में चढ़ा के डिवाइड में, तो f की वैल्यू आ जाएगी भाई यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई नहीं सॉरी डिवाइड बोल रहा हूँ, डिवाइड में 0.5, इसका पॉइंट हटा लो भाई यहाँ से 0.5 का पॉइंट हटाओगे तो कितना लग जाएगा नीचे 10, ठीक है 10 घूम के ऊपर चला गया, तो 8 इंटू में 10 डिवाइड में कितना भाई 5, 5 से काट दो 5 2 10, 8 2 16, तो f की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पर आपकी 16 आ गई, जो आपने f निकालना था ना वैल्यू, तो वो 16 आंसर आएगा उसका, ठीक है।
और क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे के कुछ क्वेश्चन 13, 14, 15, 16, 17 तक, मेरे ख्याल से 16 या 17 तक ऐसे क्वेश्चन चलेंगे। आपको कभी f की वैल्यू दे देंगे, कुछ और दे देंगे, ABCD XYZ कुछ भी दे देंगे, उसकी वैल्यू निकाल के दिखानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15 देखिए, बिल्कुल ही सेम है जैसे 13 क्वेश्चन किया वैसे ही करना है भी। FI/XI आपको दिया हुआ है यहाँ पर, तो आपने क्या करना, मल्टीप्लाई करके FI/XI निकाल लेना, ठीक है भाई। 12 अट्ठे कितना होता है 96, ठीक है भाई। वार्षिक 72 का 2 कस लगे साथ 12 12 7 19 192 भाई। 15 दूनी 30, 300 हो गया यहाँ पे। 18 को P से करेंगे तो 18 P आएगा। 20 को 16 से करेंगे 320 आ जाएगा भाई, ठीक है। 25 अट्ठे कितना होता है 200 होता है भाई यहाँ पे। 3 चौके 12 120। ये लो भाई, मल्टीप्लाई कर लिया। आप समीशन निकाल लेते हैं, समीशन ऑफ FI/XI। इसका भी क्या करना है, समीशन ऑफ FI। ऐड करके देख लो भाई कितना होगा यहाँ पर। 20 20 और 16 36 36 2 13 10 48 48 और 4 52 52 और 8 60 60 10 76 76 P कितना भाई 76 प्लस P आ जाएगा भाई, ठीक है। ऐसे इसको ऐड कर लो। 18P तो अलग से रहेगा, 18P प्लस में इसको ऐड करोगे तो 200 320 520 503 800 820 हो जाएगा। 12 28 कितना आ गया भाई 1228, ठीक है। अब फिर फॉर्मूले में डाल देते हैं, वैल्यूज आपको पता ही है क्या होती है भाई। XI/FI का समीशन बाय में समीशन ऑफ FI इज इक्वल टू होता है x बार। FI/XI कितना है, यह है भाई 18P प्लस में कितना 1228 12 28 और में 76P 76 प्लस में P इज इक्वल टू कितना भाई 16.6 कितना भाई 16.6। एक काम करते हैं यार, इसको हटा देते हैं क्या, चलो हटा देते हैं। पॉइंट हटा के नीचे कितना आ गया भाई अपने पास यहाँ पे 10 आ गया। कितना आ गया भाई 10, ठीक है भाई। तो सोल्व कर लेते हैं, इसको कटेगा क्या, ये काट लेते हैं। 2 5 10, 2 से काटेंगे कितना आ गया भाई अपने पास यहाँ पर 2 8 16 और कितना बच गया अपने पास अभी 2 8 16 बच गया 3, ठीक है भाई। 2 3 6। अब 83/5 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 को करेंगे यहाँ से 18 5 90 90P प्लस में 5 को करो इससे, देखो 5 8 40 की 0 4 करी 5 को 20 और 2 5 2 10 और 4 14 1 कैरी गया 5 2 10 और 11 21 लग गया 5 के 5 6 इज इक्वल टू 83 को मल्टीप्लाई करना है इससे। 83 को P से करूंगा तो 83P, ठीक है भाई। प्लस में 83 को करना अब 76 से, 83 को 76 से करना है, यहाँ कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 3 6 कटारी करे 3 से 1 बाई 8 6 48 कट के लगे 4 बाई 8 8 से 4 60 8 8 10 तो 6308 कितना है भाई अपने पास 6308 6308। चलो भाई 83 से हटा के माइनस कर लेते हैं भाई, क्या कर लेते हैं इसे हटा के माइनस 90P में से माइनस करना है 83P और 6308 में से माइनस करेंगे भाई कितना 6140। चलो माइनस करो भाई 90 में से 83 गया कितना 7P बच गया, ठीक है। 8 का 8 आ गया, 0 में से 4 तो जान सकता 10 में 4 गया 6, ठीक है भाई। यहाँ बच गए थे 2 2 में से 1 गया 1 6 में 6 के 0 7P डिवाइड में जाएगा भाई 168 बाय कितना भाई 7 काट लेते हैं भाई, देखो 7 1 जा 7 7 2 जा 14 बचे कितने भाई 2 7 4 जा 28। तो P की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो P हमारा आ चुका भाई आंसर 24। कितना आ गया भाई अपने पास यहाँ पर P की वैल्यू आ चुकी है 24, बिल्कुल सिंपल था। ऐसे सेम टू सेम नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। इफ x बार इज इक्वल टू हमारा कितना रखा भाई 12.58, आपने सेम टू सेम करना है। तो XI/FI निकालोगे सबसे पहले तो करो भाई 5 दूनी 10 मल्टीप्लाई कर लो 5 8 40 10 8 80 12 दूनी 24 का चट्टा से लेके तो 12 दूनी 24 26 7x 20 चौके 80 25 दूनी 50। आ लो भाई अपना क्वेश्चन आ गया। इसको ऐड कर लो भाई, सबसे पहले ऐड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास यहाँ पर, इसको बोलते हैं समीशन ऑफ FI, ठीक है भाई। ऐड करते हैं 5 2 कितना हो गया 7 7 8 15 15 2 17 और 10 17 और 20 37 37 और 7 कितना हो गया भाई अपने पास यहाँ पर 37 और 7 44 और 4 48 तो 50 50 हो गया भाई, कितना हो गया 50। यहाँ पे जोड़ लेते हैं भाई, पहले तो लिखेंगे 7x, क्या लिखेंगे भाई समीशन ऑफ FI/XI में 7x लिखेंगे प्लस में। अब बाकी ऐड करते हैं 10 40 5 to 4 कितना भाई 524, ठीक है। कितना है 5 to 4। अब सारी वैल्यूज को यूज करेंगे और यहाँ पर डिवाइड में इसको भेज देंगे भाई, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, देखो इसको फॉर्मूला तो आपको पता ही है यार, समीशन ऑफ FI/XI ओवर में समीशन ऑफ FI इज इक्वल टू x बार। x बार की वैल्यू आपको दे रखी है, समीशन ऑफ FI/XI कितना है 7x प्लस में 5 to 4
डिवाइड में कितना भाई, फ्रीक्वेंसी कितनी आपकी 50 इक्वल टू एक्स बार कितना भी आपका 1258, पॉइंट है, पॉइंट हटा के नीचे मैंने क्या कर दिया भाई 100 कर दिया। ठीक है भाई, तो अब लिखते हैं इसको, देखो 7x प्लस में 524 इक्वल टू कितना ऊपर भाई 1258 बटा में 100, 50 डिवाइड में से जाके मल्टीप्लाई, 0 से कट के 0, 5 2 10, 2 से काटो भाई 2 6 12, 2 2 4, 2 9 18, तो कितना आ गया अपने पास 7x इज इक्वल टू 7x प्लस में 524 इज इक्वल टू 629, 5 2 4 प्लस में स्टार्ट जाके माइनस में, तो 7x की वैल्यू आ जाएगी भाई 629 माइनस में 5 2 4 524, 7x करो भाई माइनस, 9 में से 4 गया 5 और कितना बचेगा भाई यहाँ पे, 2 में से 2 गई 0, 6 में से 5 गया 1, डिवाइड में गया भाई 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 105 बटा में 7, 7 के टेबल में 15 पे आता है, 15 7 105, तो x की वैल्यू आ गई 15, तो जो हमारा x निकालना था वो कितना आया 15 आ गया। ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 है जो कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। डाउट हो तो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो कोई, तो पूछ लेना कमेंट करके। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दो वो बच्चे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। वीडियो को भी लाइक कर दिया करो भाई, वीडियो को लाइक नहीं करते हो तुम अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को भी शेयर किया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो उसके, वो भी क्वेश्चन अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए भाई, हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट 16 कर रहे हैं यहाँ पे। शॉर्टकट जो हमारा मेथड है वो यूज करेंगे यहाँ पे। मीन हमने निकालना है सिंपली, ठीक है। तो देखिए भाई मीन निकालने का तरीका क्या है इसके अंदर। सबसे पहले हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ता है भाई, xi माइनस में जो हमारा a होता है, क्या होता है भाई हमारा a होगा, वो लगाएंगे। अच्छा a कैसे फाइंड आउट करते थे, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था। सबसे पहले काउंट करना पड़ता है कि कितने ऊपर है कितने नीचे। ये ले लिया हमने, इन दो में से कोई भी चूज कर सकते हो। अगर 5 होते तो 2 ऊपर 2 नीचे, बीच में एक बचता, बट यहाँ पर हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 62 यूज कर लेता हूँ। क्या यूज कर लेता हूँ भाई 62, तो यूज करते हैं। देखो 62 माइनस करेंगे यहाँ पर और देखते हैं कितना बचेगा अपने पास भाई। माइनस करो 58 में से 62, तो कितना बचेगा भाई 58 माइनस 62 कितना बचता है 4, तो माइनस का 4। फिर 60 माइनस करेंगे 62 में से, तो माइनस का 2 और इसमें से 0 करेंगे 0, ठीक है भाई। उसके बाद 65 से माइनस करते हैं। 65 में 62 कितना होता है भाई यहाँ पर 3, माइनस करेंगे तो 4, ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 6, ठीक है भाई। तो ये हमारा बचा भाई यहाँ पर, और इस तरीके से अपना आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसको हम बोलते हैं DI। क्या बोलते हैं भाई DI। तो FI DI निकाल लो यहाँ पर, मल्टीप्लाई करो। 15 4 जा 60, 14 2 जा 20 0, 18 3 जा 8 4 जा 5 6 जा 30, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, काउंट कर लेते हैं। ये हमारा कितना भी समीशन ऑफ FI कितना है अपने पास, ही काउंट करो इसको। 15 और 4 19 10 29 49, 49 में 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है भाई 49 प्लस 8 हो जाएगा 57, 10 67, 67 और 8 75 और 5 80, 80 आ गया। अब इसको करते हैं ऐड, माइनस का 60 और माइनस का 28, माइनस का 90 माइनस का 88 हो गया भाई। कितना हो गया माइनस का 88। उसके बाद इनको ऐड कर लो, 4 2 6 और 5 3 8 3 11, 116 ऊपर लिख देता हूँ, माइनस ही तो करना है। देखो भाई 16 में से 8 गए 8, फिर कितना बच गया अपने पास यहाँ पे 10, 10 में से 8 गया 2, 28 बचेगा भाई। समीशन ऑफ FI DI कितना आया 28 आ गया अपने पास, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं अभी। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, मीन का A प्लस में समीशन ऑफ FI DI और में समीशन ऑफ FI। A कितना निकला था भाई अपना यहाँ पे 62 था, कितना था 62 प्लस में FI DI कितना भी अपने पास यहाँ पर 28, डिवाइड में FI कितना था भाई 80 था, कितना था। तो देखो भाई 62 प्लस में 8 से काट दो, 8 10 80, 8 3 जा 24, तो 3 आ जाएगा। बचे कितना भाई 4, 40 हो गया। 8 5 जा 40 और इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 0.35, तो टोटल कितना आ जाएगा भाई 62.35, और यही था आपका फाइनल आंसर, ठीक है भाई। इस तरीके से क्वेश्चन करना था आपने, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सारे के सारे ऐसे ही हैं। 16th क्वेश्चन हो चुका अपना। नेक्स्ट वाला देखो भाई, आपको क्या बोला है। आपको बोला है यहाँ पर यूज शॉर्टकट मेथड फाइंड करना भाई मीन हमने यहाँ पर, ठीक है। तो फिर वही यूज करते हैं, शॉर्टकट मेथड करना है तो सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे भी हम DI, जो किसके इक्वल होता है XI माइनस A के। फिर वही काउंट करो, 2 ऊपर ले लो
2 नीचे, तो 43 ले लेते हैं यहाँ पर भी। देखो 43 लेंगे तो 40 में से 43 गया माइनस का 3, 42 में से 43 गया माइनस का 1, 0, 1, 2 और 5। ठीक है भाई, क्योंकि 43 में से 48 माइनस करते तो 5 बचता ना। उसके बाद FI/DI निकालेंगे भाई। देखो 6 दिया 18 माइनस का 18 माइनस का 7, 0, 9 एकम 9, 10 दूनी 20 और 6 पंजे 30। ठीक है भाई, समीशन ऑफ FI/DI निकालते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे निकालना है समीशन ऑफ FI। काउंट करो, देखो 7 6 13, 13 25 25 और 9 जगह 34, 34 से 40 10 50, टोटल आ गया 50। ऊपर भी बोला था तुम्हें 50 टोटल स्टूडेंट्स थे। ठीक है, उसके बाद इसको सोल्व कर लेते हैं। अब 8 और 7 कितने हो गए 15, माइनस का 25 हो गया भाई यहाँ पर। ठीक है, और प्लस करेंगे तो 20 30 50 59 59, 9 में से 5 गया 4, 5 में से 2 गया 3, माइनस 34 कितना भाई माइनस का 34, यही आएगा ना। ठीक है ना भाई, यही आ जाएगा अपने पास। 5 बचेगा यहाँ पे, 30 35 35 और 9 44, 9 में से 5 गया 3 में 5। ठीक है भाई, 30 20 50, 50 और 9 59। ठीक है, 8 7 8 और 2 20 और 5 5। ठीक है भाई, यही बचेगा अपने पास। अब हमने सारी कैलकुलेशन कर ली, फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं भाई, बेसिकली जो करते हैं हर बार। एक्स बार इज इक्वल टू ए कितना भी अपने पास यहाँ पर 43 प्लस में, फिर कितना भी अपने पास यहाँ पर FI/DI कितना माइनस का 34, माइनस का क्यों बोल रहा हूँ, प्लस का 34 सॉरी, प्लस का 34 डिवाइड में कितना बच गया भी अपने पास, ये कितने 50, तो 43 प्लस में 5 10 जा 50, 5 से काटो, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, तो 6.8 आ गया। पॉइंट लगाएंगे तो 0.68, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 43.68, और अप्रोक्स में कितना लिख सकता हूँ इसको मैं 44 आ जाएगा भैया आपका एक्स बार। अप्रोक्स में ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर अगर अप्रोक्स में लिखना तो इतने भी लिख सकते हो। पीछे आंसर मेरे ख्याल से 44 है। ठीक है, अप्रोक्स में लिख सकते हो फिर। नेक्स्ट अभी आपका सेकंड पार्ट करा रहा हूँ मैं यहाँ पे। बोला है कि आपके पास हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैथस्टिक्स आर टू बी एडेड, कितनी अलग से मैथस्टिक को आपको ऐड करना पड़ेगा अगर आपका यहाँ पर कंटेंट से जो 50 मैच बॉक्स का ब्रिंग किया जाता है यहाँ पे मैनी मीन हमारा यहाँ पे रहेगा इक्वल टू द 45 मैच बॉक्स स्टिक फॉर बॉक्सेस। ठीक है भाई, देखो ध्यान से क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मीन निकालते हैं। हमारे पास मीन कितना है 43.50, मैच बॉक्स का जो मीन है वो कितना भाई 43.68, तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे दोनों का, 50 को मल्टीप्लाई करो 43.68 से, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2184 आएगा भाई, कितना आएगा 2184। और ये क्या बोल रहे हैं सेकंड केस में कि अगर 45 मैच बॉक्स हैं उनका मीन अगर 50 है तो टोटल कितना हो गया भाई 45 को मल्टीप्लाई कर दो 50 से, करोगे तो कितना आ जाएगा 55 बच्चे के 5 का से लगे तो 5 चौक 20 तो 2250 कितना भाई। तो दोनों में डिफरेंस बताओ, तो इन दोनों को माइनस करना है, किनको, इन दोनों को। तो डिफरेंस कितना भाई अपने इन दोनों का 2250 में से माइनस कर लो 2184, माइनस करोगे तो 66 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 66। और यही था आपका मेन डिफरेंस जो कि क्वेश्चन नंबर 17 का फाइनल आंसर है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल सिंपल था, आई होप आपको अच्छे समझ आया है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भाई, आपको क्या दिया यहाँ पे दिया आपको FI और यहाँ पे दिया क्लास इंटरवल। ठीक है, आपको इसका मीन निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे XI निकाल लेंगे। इससे XI का आपको फॉर्मूला पता है, इन दोनों को ऐड करना है 2 से डिवाइड, तो 25 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 75, तो कितने का डिफरेंस है 50 का, तो जोड़ जाओ 125 175 225 275। ठीक है, अगर ऐड करके देखोगे यहाँ पे 30 और 2 550 आता है, 2 से डिवाइड करोगे 2 2 4 2 से 14 2 5 10, तो ये आएगा ना सेम टू सेम। ठीक है भाई, अच्छा उसके बाद हम करते हैं फिर यहाँ पे FI XI निकालना है। तो ठीक है भाई, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 4 से कितना होता है 100, 8 को इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 8 5 की 0, 4 कैरी 8 7 चौक 8 7 56 और 600 हो गया भाई। ठीक है, 16 से कर लेते हैं, 16 5 80 की 0, 8 कैरी गया 16 दिन 32 8 40, 4 कैरी गया 16 कम 16 4 20, ये आ गया भाई। ठीक है, 13 से कर लेते हैं, 13 5 65 का 5 का 6 कैरी गया भाई ऊपर, 13 से 91 और 6 97, 9 कैरी गया 13 कम 13 और 9 22। उसके बाद नेक्स्ट देखो 6 से करते हैं, 6 5 30, 3 कैरी गया 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 का, 1 कैरी गया 6 12 और 1 13, कितना भाई 13 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद
3 से करो, 3 पंजे 15 का 5 का 1 कैरी गया भाई, 3 से केक बाई 2 कैरी गया, 3 दूनी 6 2 8। ये लो भाई, ये हमारे यहाँ पे नंबर आ चुके हैं। अब सम कर लेते हैं इनका, पहले इसका कर लेता हूँ। समीशन ऑफ एफ आई, कितना भी अपने पास काउंट करो, 8 4 12, 12 13 कितना हो गया 25, 25 और 16 कितना हो जाएगा भाई 41, 41 और 6 कितना हो जाएंगे 47 और 3 50, ये तो 50 आ गया। अब इसका सम करना भाई, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ऐड करो देखो कितना होएगा, पीछे से ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। 5 10 0 भाई, एक कैरी गया, 2 और 1 3, 3 और 5 कितने हो गया 8, 8 और 7 15, 5 एक कैरी गया भाई, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 6 कितना हो गया भाई 20, 20 और 1 21 का, 1 का, 2 कैरी गया भाई, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, कितना आ गया भाई, ये आ गया 7150। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है एक्स का, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई ओवर में समीशन ओवर एफ आई, कितना भाई एफ आई एक्स आई 7150 डिवाइड में 50 है भाई, 5 से करो, 5 एकम 5, बच्चे कितना भाई यहाँ पे 2, 5 के 20 बच के 1 5 थे 15, तो कितना आया समीशन भाई एक्स बार आया 143, कितना आया 143, आपका फाइनल आंसर आ गया। बिल्कुल ईजी था। नेक्स्ट भी ऐसे ही सेम टू सेम 200 वर्कर्स है, यानी कि टोटल इसका सम कितना भी समीशन ऑफ एफ आई आपको 200 दे रखा है। ठीक है, अब आपको निकालना है यहाँ पे एक्स आई, दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर अपना, ये हो जाएगा 300 200 540, 540 यानी कि 54 आ गया। 54 को डिवाइड करते हो 2 से, 270 कितना भी 270, उसमें 60 जोड़ लोगे, 300 300 660, 660 को करेंगे 330, यानी कि 60 जोड़ेंगे तो 330 ही आएगा। इसमें 6 जोड़ो तो 390, इसमें 6 जोड़ोगे तो 9 और 6 कितना होता है 39 और 6 45 450। ठीक है भाई, 40 और 5 बच जाएगा 450। ठीक है, इसमें 6 जोड़ोगे तो 45 और 6 51, ये लो भैया आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं एक्स आई एफ आई, क्या निकालेंगे एक्स आई एफ आई। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो एक्स आई एफ आई कौन सा ये रहा, मल्टीप्लाई करो, 2 0 पीछे एज इट इज, 27 दूनी कितना होता है 54, 54 हो गया भाई। ठीक है, अगले वाला 2 0 एज इट इज, उसके बाद 33 या 99 भाई, उसके बाद नेक्स्ट 2 0 एज इट इज, उसके बाद 39 दूनी 78। ठीक है भाई, 2 0 एज इट इज, 45 चौके कितना होता है 45 दूनी 90, 90 और 90 180 180 भाई कितना। उसके बाद नेक्स्ट 2 0 एज इट इज, उसके बाद 9 एकम 9, 9 पंजे 45, ये आ गया भी टोटल सम इसका। ठीक है, अब इसको ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो कर लिया, ऐड कैसे करेंगे समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। चलो भाई जोड़ते हैं, 0 0 0 0 0 तो 0 आ गया भाई, 0 0 0 0 0 तो 0 आ गया भाई, 9 9 और 8 17 17, 9 और 8 17, 17 में 4 जोड़ेंगे 21 और 9 30 की 0, 3 में यहाँ पे कैरी गया, 3 को ऐड कर लो, देखो 5 और 3 8, 8 और 8 कितने हो गए 16, 16 में जोड़ोगे आप यहाँ पर भाई कितना 7, 16 और 7 कितने हो जाएंगे अपने पास यहाँ पर 23, 23 और 9 कितने होते हैं यहाँ पर अपने पास 32 और 5 37, 37 का 7, फिर जाएगा भी अपना कितना 3 कैरी वापस, 4 3 7 और 1 8, तो आ गया 87,000। कितना आ गया भाई अपने पास यहाँ पे 87,000 आ गया। वापस वो करते हैं इसको भी, जैसे फॉर्मूला लगाया था पिछले वाले क्वेश्चन में, वापस भी फॉर्मूला लगाएंगे, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई ओवर में समीशन ऑफ एफ आई, क्या लिखा भाई टोटल ऊपर 87,000 आया डिवाइड में 200, 2 0 कट गई, 2 से काट दो भाई कितना आ जाएगा 435, तो 435 आपका एक्स बार आ गया भाई, यानी कि आपका 19 क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 435 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सभी में एक ही फॉर्मूला लग रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भाई, आपको क्या दिया है यहाँ पर, आपको दे रखा है कि मीन गिवन होगा, तो आपको ए की वैल्यू निकालनी, जो ये वाला ए है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई एक्स आई निकाल लेते हैं, वो गिवन नहीं है, आपको पता है इंटरवल का सम बाई 2 करते हैं, 10 + 0 10, 10 बाई 2 करेंगे 5, फिर 10 10 का गैप है 15, 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 35, 35 में 10 45। ठीक है भाई, उसके बाद एफ आई एक्स आई निकालते हैं, आपको पता ही है, 7 को 5 से करो 7 5 35, 15 को ऐसे करेंगे
15a, 8 को 25 से करेंगे 200, 350, 45 बन जाए कितना होता भाई 25, 2 कैरी गया, 5 के 20 और 2 22, ये लो भाई। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, 5xi निकाल लेंगे यहाँ पे समीशन 15 एज इट इज पहले तो प्लस में, अब ऊपर ऐड करो जो बचा हुआ। ठीक है, करते भाई यहाँ पे ऐड 25 में मैं 35 जोड़ रहा हूँ पहले, देखो कितना होगा 25 और 5 कितना हो गया 30, 30 और 30 कितना हो गया 260, कितना हो गया भाई ये 260 हो जाएगा अपने पास बिल्कुल। ठीक है, 260 हो गया, 260 में मैं जोड़ रहा हूँ 200, तो 260 और 200 कितना हो गया 460, 460 में जोड़ना मैंने 350, 460 में जोड़ना 350, 0 4 5 11 कैरी गया 7 और 3 4 3 7 1 8, 810 कितना भाई 810 आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है फिर अपने पास भाई यहाँ पर ये वाला जोड़ना है, समीशन ऑफ fi जोड़ो 8 और 7 15, 15 5 20 और 10 30, 30 प्लस है कितना भाई 30 प्लस है। उसके बाद अब फॉर्मूला लगाते हैं भाई, फॉर्मूला क्या था x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ fi xi ओवर में समीशन ऑफ fi, तो x बार कितना दिया अभी आपको 24 दिया ऊपर, समीशन fi xi कितना भी अपने ऊपर देखो 15 है प्लस में 810, उसके बाद नीचे कितना भी a प्लस 30, इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 24 को आपने मल्टीप्लाई करना किससे a प्लस 30 से, इस गोल्डो कितना भाई 15 है प्लस में 810। चलो भाई 24 को करो इससे, 24 को ऐसे करेंगे 24 है, 24 को 3 के साथ तो 72, 720 आ कितना आ गया भाई 720, 24 को 30 से करूँगा 720 इज इक्वल टू 15, 15 सेट आके माइनस भी 24 है में से 15 है माइनस कर दो, 720 प्लस का सेट जाके माइनस 810 में से माइनस कर लो, तो देखो भाई कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 5 और 4 9, 9 बच गया, यहाँ पे माइनस करें कितना बचेगा 90 बच जाएगा भाई, 9 डिवाइड में जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 90 बाई में 9 काटो भाई 9 10 जा 90, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ पे 10, कितनी आ गई भी a की वैल्यू 10, यही निकालना था बस a की वैल्यू कितनी रहेगी और आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है, अभी तक हमने ये फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया था, शॉर्टकट मेथड किया था, अब करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, SDM शॉर्ट फॉर्म लिखा मैंने, स्टेप डेविएशन मेथड का मीनिंग निकालना है। तो सबसे पहले तो बात ये स्टेप वहाँ तक चलेगा शॉर्टकट तक, वो तो तुम्हें आता ही है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे xi निकाल लेता हूँ, 6 5 110 तो डिवाइड करेंगे भाई कितना आ जाएगा यहाँ पर देखो 60 और 50 को ऐड करो कितना हो गया 110, डिवाइड करेंगे 2 से तो 55, ठीक है ना भाई। उसके बाद फिर नेक्स्ट अभी अपने पास इसको ऐड करो, कितने कितने गैप है 10 का ना, तो ये कि 65 आ जाएगा, 75 85 95 105 और 115, 115 दूनी कितना होता है 230, ऐड करके देख लो 230 ही बनेगा। ठीक है, चलो भाई उसके बाद अब निकालते हैं यहाँ पर हम डी आई, पहले क्या निकाल लेंगे डी आई का, डायरेक्ट यू आई निकाल देता हूँ मैं, डी आई निकाल देते हैं, चलिए यार छोड़ वरना कन्फ्यूजन हो जाए तुम्हें। ठीक है भाई, तो सबसे पहले देखो डी आई कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर मेन चीज़ क्या भाई डी आई निकालने के लिए कि हमने यहाँ पर एक्स आई चूज़ करना है, वो कैसे चूज़ करते थे पता ही आपको, कितने हैं टोटल 1 2 3, 3 ऊपर 3 नीचे, तो बीच का 85 ले लेंगे, क्या ले लेंगे भाई 85, माइनस करते हैं 85 को इसमें से, तो कितना बचेगा अपने पास 30, माइनस का 30, फिर इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 20, माइनस का 10, 0 10 20 30। ठीक है भाई, फिर निकालते थे यू आई, यू आई का फॉर्मूला होता है डी आई बाय में हाइट, यानी कि हाइट कितनी है भाई 10 10 का गैप है ना, तो इन सभी को आपने 10 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 0 1 2, उसके बाद निकालना होता था एफ आई यू आई, क्या निकालना होता था एफ आई यू आई, एफ आई कहाँ पे आपका देखो ये रहा, यू आई ये रहा, मल्टीप्लाई करो देखो 9 3 जा 27, 11 2 जा 22 माइनस का, ठीक है भाई 9 3 27 11 2 10 1 जा 10 माइनस का 10, 14 को 0 से करोगे 0, 8 को 1 से करोगे 8, 12 को 2 से करोगे 24, और कितना बच गया 11 को 3 से करोगे 33, यहाँ लिखोगे समेशन ऑफ एफ आई यू आई, ऐड कर लेते हैं देखते हैं कितना बचता है। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे समेशन ऑफ एफ आई, कितना बचा है भी देख लेते हैं। चलो भी ऐड करना शुरू करते हैं, यहाँ पे देखो
11 9 कितना हो गया 20, 20 10 30, 30 में 14 जोड़ेंगे 44, 44 में 8 जोड़ेंगे 52, 52 में 2 जोड़ेंगे 54 और 10 64 और 1 65 और 10 75, 75 आ गया भाई। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना बचेगा भाई ये। यहाँ पे अपने पास 4 3 7, 7 और 8 15, एक कैरी गया, 3 2 5 और 1 6, 65। ऊपर वाला जोड़ते हैं माइनस वाला, 22 और 2 27 और 2 29 और 20 49 49 10 59, 59 यानी कि 59। माइनस करो भाई कितना बचेगा, 15 में से हो गया 4, बचेगा कितना भाई यहाँ पर अपने पास 4 5 में 4 ही बचेगा बस। कितना बचेगा 4 और कितना बचेगा था यहाँ पे 4 नहीं यार, 15 में से 9 गए 6 बचेगा। ठीक है भाई, 6 का गैप आया, कितने गैप आया यहाँ पे 6 का। चलो भाई वैल्यू पुट कर देते हैं, फॉर्मूला देख लो क्या होगा अपना। किसका फॉर्मूला था, स्टेप डेविएशन मेथड का, स्टेप डेविएशन मीन का, यानी कि एक्स बार का फॉर्मूला अपने पास यहाँ पे ए प्लस में समीशन ऑफ एफ आई यू आई ओवर में कितना भाई समीशन ऑफ एफ आई इंटू में एच, एच यानी कि आपका कितने का गैप है ये। ठीक है, तो ए कितना था आपका यहाँ पे भाई, अपना ए लिया था 85, ये ए था आपका, तो 85 प्लस में एफ आई यू आई कितना है 6, मल्टीप्लाई में एच कितना भाई 10, डिवाइड में ये कितना 75। ठीक है भाई, ये चीज़ अपने पास। अब सोल्व करते हैं, देखते हैं कितना बचेगा अपने पास ये। सोल्व कर लो भाई। अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या यार, काट के देखते हैं। 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 से कटेगा तो 25 आ जाएगा। ठीक है, 5 से काटो, 5 5 25, 5 दूनी 10। ठीक है भाई, तो इक्वल में आएगा 85 प्लस में देखो ऊपर 4 है नीचे कितना 5 है, तो 0.8 कितना भाई 0.8, तो आ जाएगा आंसर 85.8। कितना भाई इक्वल में लिख देता हूँ 85.8। तो यहाँ पे भी अपना 85.8 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 21 या भाई 22 क्वेश्चन था, कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर 22 कर दिया शायद मैंने गलती से, 21 नहीं किया शायद। ठीक है, स्टेटमेंट की वजह से गलत लिख दी थी स्टेटमेंट। तो इसके बाद 21 करेंगे भी। ठीक है, 22 क्वेश्चन था अपना, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल सिंपल था। अच्छा 21 भी ऐसे ही है, उसमें भी हमने क्या करना है, यही फॉर्मूला यूज करना भी, स्टेप डेविएशन मेथड वाला। ठीक है, वो वाला करते हैं पहले। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर देखिए भी हमारे पास 21 में क्या बोला आपको, एसडीएम यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना और एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स आई निकालते हैं भी। 10 और 0 को ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 में 10 जोड़ेंगे 15 25 35 45 और 55। फिर आपको पता होता है हमें क्या निकालना होता है, यू आई। मैं सीधा यू आई निकाल रहा हूँ भाई, यानी कि एक्स आई माइनस ए बाय में हाइट यानी कि एच, जिससे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपने पास 3 नीचे छोड़ो 3 ऊपर छोड़ो, बीच में तो कुछ है नहीं, तो 2 2 छोड़ने पड़ेंगे, 2 ये छोड़ लो 2 ये छोड़ लो। इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप। मैं मान लो ये ले रहा हूँ, जैसे 25 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 25। तो देखते हैं अपने पास कितना बचेगा नीचे भाई, 25 में से 5 ये कितने बचे भाई, 25 में से 5 माइनस करेंगे माइनस 20, 20 को 10 से करेंगे माइनस का 2, माइनस का 1 0 1 2 3। ठीक है भाई, वही बचता 1 2 3 ऐसे सेम आ जाएगा माइनस करके। फिर आपको निकालना होता है एफ आई यू आई। एफ आई 10 को 2 से करोगे माइनस का 20, 9 को 1 से करोगे माइनस का 9, 25 को 0 से करोगे 0, 30 को 1 से करोगे 30, 16 को 2 से करोगे 32, 10 को 3 से करोगे 30। ये आ गया अभी आपके पास। अब सोल्व कर लो। देखो ये समीशन ऑफ एफ आई, कितना भी ऐड करो। देखो करते हैं यहाँ पे 10 9 19, 19 में 20 लगा लो, 20 और 25 45, 45 में से गया 44, 44 और 30 74, 74 और 6 80, 10 90, 90 10 100, पूरा 100 भाई। कितना ये पूरा 100। अब इसको ऐड कर लेते हैं, समीशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आएगा देखते हैं। चलो 29 हो गया, 29 में से 30 गया 1, 33 और 30 कितना होगा भाई 63। ये आ गया 63। ठीक है, अब चलो फॉर्मूले में डालते हैं। एक्स बार का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस में समीशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड में एफ आई समीशन इंटू में एच। जो ए कितना भी आपका यहाँ पर 25 लिया मैंने, प्लस में एफ आई यू आई कितना भाई 63, हाइट कितनी है दोनों के बीच में 10 की, डिवाइड में कितना भाई 100, कितना 100, 0 से कट गया 0 तो पॉइंट लग जाएगा, तो 25 में ऐड करना है 6.3, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 31.3। तो ये तो आपका एक्स बार, तो जो आपका एक्स बार है यानी कि मीन है कितना है भाई
उल्टा लिख दिया सॉरी, 31.1, 31.3, ठीक है भाई। तो ये था आपका फाइनल आंसर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको निकालना मीन वेट ऑफ 50 एप्पल्स का, ठीक है, जो आपको यूज करना है आप एसडीएम मेथड यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले तो एक्सआई यूज करते हैं भाई। यहाँ पर एक्सआई आपको पता है, दोनों को सम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 80 और 80 कितना हो गया भाई आपका 165। 165 को 2 से डिवाइड करो, 2 से करोगे 2 8 16, 2 दूनी 4 पॉइंट, 2 5 10, 82.5 कितना भाई 82.5 ये आएगा आपका। अब की बार पॉइंटों में हम प्लस करेंगे तो 87.5, 92.5 और कितना हो गया आपके पास 97.5, 102.5, 107.5 और 112.5, ठीक है भाई, ये आ गया आपका। अब निकालते हैं यहाँ पे यूआई डायरेक्ट। यूआई का फॉर्मूला पता है एक्स आई माइनस ए ओवर में एच, ठीक है भाई। तो यूआई में देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले कितने टोटल अपने पास, ये 3 नीचे छोड़ रहा हूँ, 3 ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो बच गया भाई ये आपका ए है, क्या ये ए। अब माइनस करो, देखो इसको अगर माइनस करता हूँ मैं यहाँ से, कितना बचेगा अपने पास, माइनस करूंगा तो 80 और 90 10 और 5 कितना बचेगा 15 बचेगा माइनस का, और -15 को मैं गैप कितने का 5 का, तो -3 आ गया ना। तो सिंपल है, -3 -2 -1 0 1 2 3 यही चलता है सेम टू सेम, आपको पता ही है। अब निकाल रहे हैं एफ आई यू आई, मल्टीप्लाई करो, देखो एफ आई को यू आई से, 5 को 3 से करोगे -15, 8 को 2 से करोगे 16, 10 को 1 से करोगे -10, 12 को 0 से करोगे 0, 8 को 1 से करोगे 8, 4 को 2 से करोगे 8, 3 को 3 से करोगे 9। सोल्व करते हैं, देखो ये कितने हैं, समीशन ऑफ एफ आई जोड़ो कितना होगा 8 5 13, 13 10 23, 23 और 2 25, 10 35 और 8 47 और 43 और 7 50, ये तो पूरा 50 पहले भी दे रखा था मैं ऊपर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, समीशन ऑफ एफ आई यू आई को, देखो कितना होगा, ऊपर ऐड करें अगर तो 8 और 8 16, इन 16 से ये 16 कट गया, ठीक है। उसके बाद 15 और 10 25, 25 में से 9 गए, कितने बच गए आपके पास यहाँ पर, 25 में से 9 गए तो 16, 25 में से 9 गए तो 16, माइनस का 16 बचेगा भाई, कितना बचेगा माइनस का 16, ठीक है, कितना बचा भाई माइनस का 16, ठीक है। अब क्या करते हैं, सोल्व करते हैं इसको भाई, देखते हैं कितना आएगा अपने पास यहाँ पर, ठीक है। तो लो भाई फॉर्मूले में पुट करते हैं इस क्वेश्चन को। फॉर्मूला क्या था, समीशन ऑफ पहले लिख देता हूँ, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस में समीशन ऑफ एफ आई यू आई ओवर में समीशन ऑफ एफ आई इंटू में एच, ठीक है भाई। तो ए कितना आपका 97.5 लिखो, 97.5 प्लस में एफ आई यू आई कितना भाई माइनस का 16 इंटू हाइट कितनी है 5, डिवाइड में कितना भाई आपका 50, कितना, तो देखो भाई 50 से काटो 5 10 जा 50, कितना आ गया 50, 10 लगाओगे पॉइंट यहाँ पे 1.6, तो 97.5 में से आपने माइनस करना है 1.6, माइनस करो भी, देखो कितना बचेगा, तो माइनस करूंगा तो यहाँ पे एक्स बार आ जाएगा आपका कितना भाई 15 में से 6 गया 9 पॉइंट, यहाँ बच गए थे 5 में से 1 गया 4, सो यहाँ बच गए थे 6 में से 1 गया 5, कितना भाई 5, 95.9 आ जाएगा। लेकिन इसको अगर आप अप्रोक्स में लिखोगे तो 96 kg, कितना भाई 96 kg, या जो भी ग्राम दे रखा है, जो भी मैंने उसमें लिखा नहीं ऊपर लिख देना पीछे ग्राम या kg, जो भी आंसर आएगा फाइनल आपका 96, कितना आएगा भाई 96। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर देखिए भाई 24 और 25 करते हैं। 24 में आपको क्या दिया है, क्लास इंटरवल दे रखा आपको यहाँ पर कितना 75 to 79, यहाँ पर 79 नहीं है, यहाँ पे 80 है। तो आपको पता है ऐसे में क्या करते थे हम, यहाँ पर एडजस्टमेंट फैक्टर यूज करते थे। क्या होता था एडजस्टमेंट फैक्टर, हाफ ऑफ लोअर लिमिट कितना भी 80 माइनस में प्रीवियस अपर लिमिट कितनी है 79, माइनस करो कितना आएगा 1/2, तो काटेंगे तो 0.5, यानी आपको 0.5 तो लोअर लिमिट से माइनस करनी और अपर लिमिट में उसको ऐड करना है। तो आपका वापस क्लास इंटरवल क्या बनेगा, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या बनेगा, देखो माइनस करोगे तो 75 में से माइनस कर तो 74.5, कितना भाई 74.5 और 79.5, फिर अगले में 79.5 और हो जाए कितने भाई यहाँ पर 84.5, फिर यहाँ पर 84.5 माइनस में 89.5,
फिर 89.5 और जगह 94.5, फिर 94.5 माइनस में 99.5, 99.5 और माइनस बोल रहा हूँ सॉरी डैश 104.5, 104.5 टू 109.5 ऐसे बन जाएगा। ठीक है भाई, ये बन गया। तो फिर अब निकाल लेंगे यहाँ पर भाई हम क्या, एफ आई निकाल लेते हैं, हो गया था। तो अब इसका निकालते हैं यहाँ पे एक्स आई, क्लास इंटरवल। एक्स आई कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे। 5 और 5 10, 1 कैरी गया भाई, 9 4 3 14 के चर के 1 7 14 15, 154 को डिवाइड करेंगे 2 से 77, तो आ जाएगा पहला 77 एक्स आई। फिर 5 5 जोड़ते जाओ भाई, 5 5 का गैप है ना, 75 4 82, 5 का गैप है ना, देख लो एक बार यार, 4 और 5, 5 का गैप है 82, 82 के बाद कितना आएगा भाई 87, 92, 97, 102, 107। ठीक है भाई, ये आ गया। अच्छा उसके बाद निकालते हैं अब यहाँ पर यू आई, क्या निकालेंगे भाई यहाँ पर, वैसे उन्होंने बोला तो है नहीं कोई मेथड यूज़ करने के लिए, अपनी तरफ से यूज़ कर लेते हैं हम। यू आई यूज़ कर लेता हूँ मैं। डी आई कैसे निकलता है, डी आई का हाफ, यानी कि एक्स आई माइनस ए बाय में हाफ। तो लो भाई अब देखो इसका क्या लेते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे 3 ऊपर, तो ए कितना 92, 92 में से माइनस करेंगे, ए कितना आ जाएगा भाई अपने पास यहाँ पर 12 में 7 गए 5, 8 में से 7 गए 15, 15 को 5 से भाग करेंगे 3, तो -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है भाई, ये हो गया। अब निकालते हैं एफ आई यू आई। एफ आई यू आई का फॉर्मूला क्या, अभी देखो एफ आई कहाँ पे है, 4, 4 को 3 से करेंगे माइनस का 12, 9 को करेंगे 2 से तो माइनस का 18, 13 को करेंगे 1 से तो माइनस का 13 0, 12 को 1 से करेंगे 12, 3 को 2 से करेंगे 6, 2 को 3 से करेंगे 6। तो चलो भाई सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना बचा अपने पास भाई यहाँ पर। ये समीशन ऑफ एफ आई यू आई कितना है देखो, 6 6 12, 12 और 12 24, 24। ठीक है, प्लस का 24 है, मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ अलग से, 24 प्लस का, माइनस के काउंट करना, 18 2 20 और 10 30 और 13 43, माइनस करो, 13 में 4 गए 9, बच गया 3 में से 2 गया 1, 19, माइनस का 19 आया भाई, कितना है माइनस का 19। और एफ आई कितना ये निकाल लो, समीशन ऑफ एफ आई कितना भाई, काउंट कर देखो, 9 और 4 13, 13 13 26, 26 और 7 33, 33 और 10 43 और 2 45 10 55, 55 और 5 60, ये 60 आया भाई, कितना है 60। तो फॉर्मूला लगाते हैं भाई अपने पास एक्स बार का, क्या फॉर्मूला होता है, ए कितना था भाई 92 प्लस में समीशन ऑफ एफ आई यू आई कितना भाई माइनस का 19 इंटू में एच कितना 5 डिवाइड में हाइट कितनी है 60। ठीक है भाई, उसके बाद 92 प्लस में प्लस माइनस माइनस 19 5 95, 6 से काटो 6 दाएं 60, 6 कम 6 बच गया कितना भी अपने पास यहाँ पर, 6 कम 6 बच गया 3, 35 हो गया, 35 तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 6 से 28, सॉरी 6 से बोल रहा हूँ, 6 से तो बैल होता है, 6 6 36 ज़्यादा हो जाएगा, 6 5 30 करना पड़ेगा भाई, 30 ही करना पड़ेगा। ठीक है, 5 बच गया, पॉइंट लगाओ अब यहाँ पर, पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 बचा ना, 6 6 36, बस इतना बहुत है, 10 पॉइंट यहाँ लगा दो, तो 92 माइनस में 1.56 कितना भाई, माइनस कर लो इसमें से कितना आएगा 92.00 में से 1.56, 4 पॉइंट कितना 90, तो आ जाएगा भाई कितना है 90.44, और इसको अप्रोक्स में लिखेंगे तो 90 आएगा आंसर, कितना आएगा 90। तो एक्स बार है जो आपका वो कितना आ गया बेसिकली 90 आ जाएगा। पीछे क्या लिखा है, वेट लिखा है तो ग्राम या केजी जो भी होगा वो लिख देना पीछे, 90 ग्राम या 90 केजी जो भी है वो आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे, ये जी है। ठीक है, तो आंसर फाइनली 90 होगा अप्रोक्स में। 25 पे चलते भाई, 25 देखो आपको क्या बोल रहा है, एक्स यहाँ पर हमने लेना मीन बार है जो निकालना है इसका मीन, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाना है। तो पहले देखो यहाँ पे लेस देन 5 बोल रहा है, तो पहले तो वही बना लेते हैं इंटरवल, क्लास इंटरवल। देखो भाई लेस देन 5 है तो 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40। ठीक है भाई, उसके बाद एफ आई हमारे पास ये नहीं दे रखा है, ये सी एफ है भाई, क्या है ये सी एफ। सी एफ तो पता ही है तुम्हें क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि देखो सम होते 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 नीचे बड़ा बन गया ये। ठीक है, तो इसको निकालना है एफ आई, क्या निकालना है भाई एफ आई। देखो क्या होता है, 3 तो एज इट इज, 3 में से 10 गया 7,
25 में से 10 गया 15, 49 में से 25 गया 24, 65 में से करेंगे भाई 16, 73 में से 65 गए 8, 8 में से 3 गया 5 और 80 में से 8 गया 2। ये आएगा भाई एफ आई तुम्हारी, ठीक है। उसके बाद निकालते हैं इसका एक्स आई। क्या निकालते हैं भाई? 5 नहीं यार 2.5, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो 2.5, फिर 7.5, फिर 12.5, 17.5, 17.5 के बाद 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, ठीक है भाई। अब निकालते हैं यू आई। क्या निकालते हैं? भी सीधा यू आई निकालता हूँ मैं। यू आई का फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे, एक्स आई माइनस ए बाई में एफ, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म है ना, 3 नीचे ले ली 3 ऊपर ले ली, इन दो में से कोई भी एक ले लो, ये ले लेते हैं 17.5, ए अपना ये, ठीक है। 5 में से 5 गया 0, 17 में से 2 गया 15, 15 से 5 को डिवाइड करेंगे 3, तो माइनस का 3, -2, -1 0 1 2 3 4। अब निकालते हैं एफ आई यू आई। तो देखो अभी एफ आई कितना 3 को मल्टीप्लाई करो 3 से तो माइनस का 9, 7 को 2 से करेंगे 14, 15 को 1 से करेंगे 15, 24 को करेंगे 0, 16 को 1 से करेंगे 16, 8 को 2 से करेंगे 16, 5 को 3 से करेंगे 15, 2 को 4 से करेंगे 8, ठीक है भाई। इनकी और इनकी मल्टीप्लाई कर दिया एफ आई की और यू आई की, ठीक है भाई। तो अब सम कर लेते हैं दोनों का, एफ आई यू आई और समीशन ऑफ एफ आई का। एफ आई का समीशन तो तुम्हें पता है भाई 80 था, क्योंकि क्वेश्चन में 80 देखो दे रखा था टोटल, बाद में 80 होता है। तो इसको कर लेते हैं सोल्व। देखो अब 15 और 14 कितने होते हैं भाई? 19 10 29 और 9 38, 38 हो गया। माइनस का तो 38 है, यहाँ सोल्व कर रहा हूँ मैं। प्लस के करो, देखो 16 16 32, 32 और 8 40 और 10 50 और 5, 16 16 32, 32 और 8 40 40 10 50 5 55, 55 में से माइनस करना भाई। 15 में से 8 गए 7, 4 में से 3 गए 17, कितना बचेगा भाई? 17। चलो भाई पुट कर देते हैं वैल्यूज, आंसर आ जाएगा फिर उसके बाद। तो एक्स बार का फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस में एफ आई यू आई ओवर में समीशन ऑफ आई टू में एच। तो ए कितना भी अपने पास यहाँ पे रहा 17.5 प्लस में एफ आई यू आई कितना 17, एच हाइट कितनी है सभी के बीच में, गैप 5 का, एफ आई कितना 80 है भाई। तो देखो 17.5 प्लस में 17 5 85 बटा में 80, ऐड करो। देखो 8 10 जा 80, 8 से काट रहा हूँ मैं, 8 1 जा 8, ठीक है। उसके बाद 10 लगाना पड़ेगा पॉइंट, ठीक है भाई। और बच्चे कितना 50, 8 6 जा 48, ठीक है भाई। पॉइंट लगा दो यहाँ पे अब, तो 1.06, ऐड करो कितना आ जाएगा 18.56। तो एक्स बार आपका ये आ गया भाई, ठीक है। एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई 18.56। और यही था आपका क्वेश्चन नंबर 25। बिल्कुल सिंपल है, हर एक में हम ऐसे फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। हमने यहाँ पे कौन सा लगाया, ये स्टेप डेविएशन मेथड यूज किया, बिल्कुल सिंपल था। ऐसे ही सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन में भी हमने स्टेप डेविएशन मेथड यूज किया। अगर आपको ऊपर नहीं बोला ना कौन सा मेथड यूज करना, तो आप कोई भी कर सकते हो। मीन डेविएशन हो गया, स्टेप डेविएशन मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया, शॉर्टकट मेथड हो गया, जो भी करना है कर सकते हो। लेकिन स्पेसिफाई किया कि यही मेथड करना तो वही करना पड़ेगा, ठीक है, वरना मार्क्स काट लेते हैं टीचर। तो आई होप अच्छे से क्वेश्चन समझ आ रहे हैं भाई। वीडियो को लाइक कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो भी, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनके भी अच्छे मार्क्स आ सके। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी कर लेते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए भाई 26 और 27 लास्ट क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज के। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे भाई, यहाँ पे मीन निकालना, तो एक्स आई निकालना पड़ता है, आपको पता ही है। तो एक्स आई के लिए क्या करेंगे, 10 और 20 30, 30 को 2 से भाग करेंगे 15, कितने गैप है 10 का भाई, 15 के बाद 25 35 45 55 और 65। उसके बाद एक्स आई के बाद निकालते हैं भाई यू आई। क्या निकालेंगे, यू आई। यू आई का फॉर्मूला पता है, एक्स आई माइनस में ओवर में एच। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने भाई अपने पास यहाँ पर, ये 6 अपने पास, कितने भाई यहाँ पर ये 6। तो क्या करेंगे, 2 ऊपर ले लेंगे 2 नीचे, तो कितना बचा भाई अपने पास यहाँ पर। हमने बताना है कि यहाँ पर कितने का गैप, 2 का गैप है। 2 में से कोई भी आप एक यहाँ पे चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने चूज कर लिया यहाँ पे 35 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 35 को इसमें से माइनस करूंगा, माइनस का कितना बचेगा भाई 35 और 20, 20 में से किसको 10 को करेंगे 2 0 1 2 3। उसके बाद एफ आई यू आई निकालते हैं भाई। चलो सोल्व करते हो एफ आई को, 5 को 2 से करेंगे 10,
2 को 1 से करेंगे 2, 7 को 0 से 0, 9 को 1 से करेंगे 9, 4, 5 या 15। ठीक है भाई। FI UI देखो कितना है अभी आपका, यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। 10 और 2 कितने हो गए 12, 12 में से 13 गए कितना बचे 16, तो आगे अभी आपका कितना है 16। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट अभी आपका FI कितना ऐड करते हैं समीशन ऑफ FI, देखो कितना होगा 5 2 7 7 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा 23, 23 और 2 25 5 30, 30 आ गया भाई। कितना आ गया 30। फॉर्मूला लगाओ बस, सिंपल है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए समीशन ऑफ FI UI ओवर में समीशन ऑफ FI इंटू में H। ए कितना भी आपका 35 लिया था, FI UI कितना है अभी 16, H कितना है 10, हाइट 10 थी ना, और FI कितना 30, जो 3 से काटो, 3 5 15, बच गया कितना भाई 1 3 3, 25 जोड़ लो 35 प्लस में 5.33 ऐड करोगे तो 40.33। यही फाइनल आंसर आपका x बार। ठीक है भाई, क्वेश्चन कंप्लीट। देखा बिल्कुल सिंपल था, इजी था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट पे चलते हैं। FI देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा अपने पास भाई। FI तो XI निकाल लेते हैं। 15 और 5 कितना है 20, 20 को 2 से करते हैं हाफ, 10 20 30 40 50। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद FI XI निकाल लेते हैं अब, बिल्कुल ईजी है। 10 से 2 करते हैं 20, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 4 3 12, 8 चौक 32, 5 चौके 20, 200। FI XI ऐड लो, 200 120 120 40 40 60 70 80 780, कितना भाई 780 समीशन ऑफ FI। इसको भी ऐड कर लो, 6 4 10 और 2 12 और 8 20 और 10 4 24। फॉर्मूला लगा दो तो सिंपल x बार का FI और क्या था XI डिवाइड में समीशन ऑफ FI। कितना भी ऊपर 780 डिवाइड में कितना भाई 24। ठीक है भाई, ये आ गया। काट लेते हैं टेबल पे, 2 2 के टेबल पे काट लेता हूँ मैं। 12 2 पे काटोगे 2 3 6 बच गया, 1 2 में 18 0। फिर काट दो भाई इसको 3 पे, 3 चौके 12 13 3 39 130 आ गया। फिर 4 पे काट दो भाई, 4 3 12 बचे कितना भाई 1, 4 दूनी 8 बचे कितना भाई 2 4 5 20, 32.5 कितना आ गया भाई यहाँ पर। ये आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर। यहाँ पर कितना लिख देंगे 32.5 आ जाएगा, x बार की वैल्यू हो जाएगी आपकी टोटल। तो ये था भी आपका फाइनल आंसर 27 क्वेश्चन का। यहाँ पर आपका जो चैप्टर है 25 कंप्लीट हो चुका है। एक ही एक्सरसाइज थी जिसमें 27 क्वेश्चन थे, सारे के सारे करवाए गए हैं अभी आपको अच्छे से। कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।